हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां हर प्रकार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों को दी 15 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात। गोविंदपुर में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की घटनास्थल पर ही मौत। मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे जिला सर्विलांस कार्यालय, विभागीय कार्यों की समीक्षा। NH-33 पर बुलेट और कार में सीधी भिड़ंत, CRPF जवान समेत 3 घायल। और LBSM कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां, कॉलेज प्रबंधन बना रहा अनजान। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 15 करोड़ 27 लाख रुपयों की विकास योजनाओं की सौगात दी है। शनिवार को उन्होंने इन योजनाओं का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक निधि और नगर विकास विभाग के 15 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास योजनाओं की सौगात दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विधायक निधि से 74 और मानगो नगर निगम के 41 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से 4 करोड़ योजना और बाकी मानगो नगर निगम की योजना का शिलान्यास हुआ है। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इससे पूर्व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कई लाभकारी योजनाओं की आधारशिला रखी थी। आज जो है हम लोग ने 115 योजना जमशेदपुर पश्चिम में 115 योजना का आज हमने शिलान्यास किया है। और इसमें 115 में 74 योजना है हमारी GNSC की और 41 योजना है MNSC की, और कुल मिला के 4 करोड़ रुपया का हम लोगों ने आज विधायक निधि से सड़क का जो है शिलान्यास किया है। और कुल मिलाकर अभी तक 15 करोड़ 27 लाख रुपया का हमने जमशेदपुर पश्चिम में हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने योजना लागू कर दिया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत कैलाश नगर में एक बिजली मिस्त्री की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अवैध बिजली के कनेक्शन करने के दौरान उसे बिजली का झटका लगा, जिससे वो अचेत हो गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। गोविंदपुर थाना अंतर्गत कैलाश नगर में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमुना रजक नामक व्यक्ति के घर की बिजली कल शाम से खराब थी। बिजली मिस्त्री को सूचना देने के बाद भी वो नहीं आया, तो शनिवार सुबह प्राइवेट बिजली मिस्त्री सुमित सिंह को बुलाकर काम करवाया जा रहा था। इसी बीच सुमित सिंह बिजली के करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। गोविंदपुर थाना प्रभारी द्वारा सूचित किया गया है कि कैलाश नगर में जमुना रजक के घर पर कुछ रात से बिजली नहीं थी और उनको बिजली का मिस्त्री शायद दिल्ली से फ़ोन किए थे तो कोई नहीं आया, तो कोई प्राइवेट मिस्त्री को बुला कर के घर देखवाएं और सामने पोल पर काम करवा रहे थे। उसी क्रम में मिस्त्री को करंट लग गया है और वो नीचे गिर गया है, जिसके बीच बचाव जमुना रजक भी किए थे, परंतु उसको फिर अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को अचानक जिला सर्विलांस कार्यालय पहुंचे और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। हालांकि उन्होंने इस विषय में मीडिया कर्मियों को ज्यादा कुछ नहीं बताया।
शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अचानक जिला सर्विलांस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। हालांकि कार्यालय में क्या गड़बड़ी पाई गई, इस पर कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बताया कि उनके विभाग से संबंधित कार्यालय है और वे भी मंत्री होने के नाते विभाग के सहकर्मी हैं। उन्होंने बताया कि वैश्विक आपदा की इस घड़ी में सर्विलांस विभाग की अहम जिम्मेदारी होती है। वो सैंपल कलेक्शन करके यहीं से सारे जगह पर RT-PCR लैब सब में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह में रहने वाले लोग कितना जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रहे हैं। और हम खुद स्वास्थ्य विभाग के सहकर्मी हैं। मंत्री साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो निश्चित तौर पर मेरा ये धर्म और फर्ज है कि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कमी खामी है और क्या होना चाहिए आदि आदि विषय पर हम सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में NH-33 में एक तेज रफ्तार वैगन आर और बाइक के बीच हुई टक्कर में CRPF के एक जवान समेत 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के NH-33 स्थित नरगाडी के पास वैगन आर कार और बुलेट के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बुलेट सवार CRPF जवान संदीप तिर्की गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बुलेट में सवार संदीप कश्यप एवं एक अन्य युवक को भी हल्के चोट आए हैं। बुलेट में कुछ 3 लोग सवार थे। सूचना मिलने के बाद कांग्रेस जिला सचिव राजू चौधरी एवं सुकुमार गोराई ने पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस की सेवा से चांडिल अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। घायल CRPF जवान रांची के तुपुदाना का रहने वाला है। वे लोग बुलेट से जमशेदपुर से रांची स्थित तुपुदाना जा रहे थे, जबकि वैगन आर रांची से जमशेदपुर की ओर जा रही थी। आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर OP आनंद की गिरफ्तारी के बाद मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं शनिवार को पोटका दिशुम सोराय कमेटी द्वारा डॉक्टर OP आनंद को शीघ्र रिहा करने की मांग उठाई गई है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर OP आनंद को मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। डॉक्टर OP आनंद से जुड़ा हर एक पक्ष लगातार आंदोलनरत है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर OP आनंद को रिहा करने की मांग उठने लगी है। जमशेदपुर के पोटका दिशुम सोहराय कमेटी के सदस्यों ने शनिवार को बैठक कर डॉक्टर आनंद की रिहाई की मांग की है। ये रसिन चोप्पा दिशुम सोहराय पंचायत कमेटी के सभी सदस्य OP आनंद को गिरफ्तार होने से बहुत दुखी हैं। ये हमारे इस पंचायत क्षेत्र में बहुत ही जनसेवा का काम किए हैं। हमारे सहराय कमेटी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और हम इसीलिए पूरे गांव के लोग आज हम लोग इनके पक्ष में इनको गिरफ्तारी को जल्दी इसको रिहा किया जाए, इसलिए इस कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन कर हम और आप इस अदृश्य दुश्मन को हरा सकते हैं। पर करंडी स्थित LBSM कॉलेज के छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई और कॉलेज प्रबंधन जानबूझकर अनजान बना रहा। एक तरफ राज्य सरकार वैश्विक महामारी को लेकर कई कड़े कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ करंडी स्थित LBSM कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही साफ देखने को मिली, जहां नामांकन फॉर्म भरने आए छात्रों ने जमकर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। एक तरफ ऑनलाइन प्रक्रिया से सारे कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो, वहीं करंडी स्थित LBSM कॉलेज में UG और PG 3rd सेमेस्टर के नामांकन फॉर्म के लिए ऑफलाइन पद्धति होने की वजह से कॉलेज परिसर में छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई। रीएडमिशन तो ऑनलाइन नहीं हो रहा? ऑनलाइन नहीं हो रहा। इतना भीड़ है, कोरोना का अभी समय है, जब से कोरोना खत्म नहीं हुआ, ऐसे में डर नहीं लग रहा? क्या होना चाहिए? होना तो नहीं ही चाहिए, बट हो ही रहा है तो करना पड़ ही रहा है। ऑनलाइन 5 दिन दिया गया है। अच्छा, तो सब कोई तो हर दिन बिजी रहता है ना काम में, तो 5 दिन में क्या करेगा आदमी? एक ही दिन में काम करा रहेगा। अच्छा, इसीलिए चलते हम लोग संडे को भी छुट्टी रहेगा। फिर
वैश्विक महामारी के इस दौर में हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। ऐसे में भरत सिंह फैंस क्लब द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर और शारीरिक रूप से लाचार एक कलाकार रुद्र प्रताप सिंह को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाई गई। पिछले दिनों आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को भरत सिंह फैंस क्लब द्वारा राशन पानी मुहैया कराया गया था। इनमें से एक कलाकार रुद्र प्रताप मुखी जो आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से भी लाचार है। इसकी जानकारी मिलते ही कलाकार संघ भरत सिंह फैंस क्लब के संरक्षक भाजपा नेता भरत सिंह ने रुद्र प्रताप मुखी को शनिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाई। कलाकार साथी हैं रुद्र प्रताप मुखी जी, जिनको विगत दिनों मैंने जब कलाकार साथियों को इस कोरोना काल में राशन वितरण में कर रहा था तो मुझे पता चला कि उनके आँख में भी कुछ प्रॉब्लम है, जिसके तहत उन्हें आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर हैं और इलाज कराने में अक्षम है। तो मैंने उस दिन उनसे कहा था कि मुझसे जो हो पड़ेगा तो मैं उनको मदद करूँगा, जिसके तहत आज मैं उन्हें 5,000 रुपये आर्थिक मदद जो है उन्हें किया हूँ। और निश्चित रूप से आगे भी उन्हें क्या इलाज के लिए होगा हम सभी लोग देखेंगे। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं ये सभी लोग मिलजुल कर उनका इलाज कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कांड्रा पंचायत भवन में विकास पदाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण को लेकर लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन लेने के इच्छुक लोगों को ज़रूरत पड़ने पर उनके घर जाकर भी टीके दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लोगों का समूह बनाएं और प्रशासन को सूचित करें। उक्त बातें कांड्रा पंचायत भवन में टीकाकरण शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे गमरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुर गौरी शंकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और बिना किसी भय के वैक्सीन लें। पंचायत और इसके जुटे हुए सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध होगा, जिला प्रशासन का अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराएं। चूंकि इस बीमारी से बचाव का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन है, इसलिए अभी तक जो भी व्यक्ति 45 प्लस में वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं निश्चित रूप से आकर के हमारे सेंटर पर, इवन अगर 10 व्यक्ति कहीं एक जगह जमा होंगे तो हम लोग उस गांव में भी गाड़ी भेज देंगे। पिछले दिनों बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने बच्चे के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में डूबकर पिछले दिनों एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपने में युवक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई। मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत निर्माणाधीन गड्ढे के आसपास सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन किया गया है। अविलंब भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन देने जा रही है दोषी को, ताकि उस परिवार को मुआवजा मिल सके, राहत मिल सके और जो वहाँ जिसके कारण वो बच्चा मरा है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके, कानूनी कार्रवाई की जा सके। चांडिल अनुमंडल में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व मोहम्मद मोहसिन कर रहे थे। बिष्टुपुर थाना पुलिस को बीते 4 जून को सीएच एरिया के समीप हुई गोलीकांड मामले में एक और सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गोलीकांड के फरार अभियुक्त मनोज विभार और विशाल विभार को गिरफ्तार करते हुए दोनों की निशानदेही पर मोहम्मद तौसीफ उर्फ मोहम्मद चांद के घर से एक साइलेंसर युक्त देसी सिक्सर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवाना ने बताया कि मोहम्मद तौसीफ उर्फ मोहम्मद चांद और परवेज़ अली ने 19,000 रुपये में मनोज विभार से इसे खरीदा था और घर पर ही छुपा के रखा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए सभी अपराध कर्मियों ने अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सर्किल तरफ से बगल में जो पेट्रोल पंप के पास 4 तारीख को तो गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें पिंकी यादव और बबलू लोहार के ऊपर मनोज विभार एवं विशाल विभार के द्वारा गोली चलाने के बाद सामने आई, जिसमें कांड दर्ज के होने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा गिरफ्तार कार्रवाई करते हुए हम लोग उसमें कांड में प्रयोग 2 हथियार और गोली और 8 आदमी को उसमें जो भी शामिल थे कि उसको बचाने के लिए और बाकी उसमें जगह पर उपस्थित थे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसमें जो मास्टरमाइंड है मनोज विभार और विशाल विभार, ये दोनों
पुलिस के गिरफ्त से बाहर थे, लेकिन उन लोगों को भी आज अपने बिस्टिकपुर के पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। अब देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility.
specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन